अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। आपको मोदी अब तैयार हो जाओ, कुएं खुदवा लो, बंकर बनवा लो, सारा का सारा दिल्ली जंगल बना लो कि तुम छुप सको उसके पीछे। भारतीय भगोड़ा, नालायक, नाअहल, निकम्मी, बेवकूफ, डरपोक, कांपती हापती फौज को छुपने की कोई जगह मिल सके तुम तैयारी कर लो। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। क्योंकि पागल बोलने से ये पता नहीं चलता कि पागल किस किस्म का पागल है और उसका पागलपन जो है वो पागलपन की कौन सी कैटेगरी में आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उमर फ़ारूक। क्या करते हैं? मैं पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ते हैं? मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त, बायोलॉजी का स्टूडेंट है। अच्छा, आज का मेरा टॉपिक ये है कि कोई एक ऐसी चीज़, किसी भी फील्ड का आपने नाम लेना है, चाहे वो एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, या कोई भी दुनिया की कोई भी फील्ड ऐसी एक बता दें जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे है। मेरे ख्याल में आर्मी एक ऐसा शोबा है जो इंडिया को मात देता है। नहीं, आपके ख्याल की बात नहीं मैं कर रहा, जो ऑथेंटिक बात है ना, जो मतलब इंटरनेशनली जो चार्ट बनते हैं, जो एक प्रॉपर वो बनता है कि मतलब एक चार्ट बनता है ना जिसके मुताबिक पता चलता है ये आर्मी नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे है। आपके ख्याल से वो तो ज़ाहिर बात है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं भी यही चाहूँगा, मेरा भी यही ख्याल होगा कि हमारी आर्मी, हमारा कोई भी सेक्टर है वो सबसे आगे हो, इंडिया से क्या पूरी दुनिया से आगे हो। लेकिन मेरे चाहने से या आपके चाहने से तो नहीं कुछ होगा। जो ऑथेंटिक जो साइकोलॉजिक है या एक प्रॉपर प्रूफ के साथ कोई ऐसी चीज़, कोई एक ऐसा शोबा जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे है। हमारी पाकिस्तान आर्मी आगे है। आपको कंफर्म है कि आपकी आर्मी हमारी आर्मी आगे है? एक मुहब्बे वतन होने के हिसाब से मैं ये बात कह सकता हूँ, मुहिब्बे वतन, और मैं ऑथेंटिक बात भी ये कह सकता हूँ, ये बात इंडिया भी मानेगा, हम भी मानेंगे, उनकी आर्मी भी ये बात मानती है कि हम उनसे आगे हैं। नहीं, उनकी आर्मी तो नहीं ये बात मानते हैं, और मानते हैं। वो किस तरह मानते हैं? हमें मरने का खौफ नहीं है, उन्हें मरने का खौफ है। नहीं, ये ठीक है, चलें, ये रीज़न हो सकती है, ये रीज़न हो सकती है कि मरने का खौफ नहीं है, लेकिन इसमें आर्मी का नंबर 1 पे होना या इंडिया से आगे होना, तो इसके साथ कोई लॉजिक नहीं ना बनता। क्या कहते हैं? हम बॉर्डर पे खड़े हैं ना, तो हम आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो और भी बहुत सी फील्ड्स हैं। कौन सी एक बता दें, कोई एक जो ऑथेंटिक हो, मतलब विद प्रूफ हो, ये नहीं कि मेरे ख्याल में। हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम है वो भी एक, इसकी जो पाकिस्तानी डिग्रीज़ हैं वो भी एक इंटरनेशनल वैल्यू रखती हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया या कोई भी और मुल्क है। और इंडिया, आप एजुकेशन के हवाले से अगर बात कर रहे हैं, इंडिया आईटी में देख लें, एजुकेशन सेक्टर में देख लें, कोई भी फील्ड देख लें, जो क्योंकि आफ्टर ऑल कोई भी फील्ड है वो एजुकेशन से लिंक करती है। किसी भी फील्ड में आप देख लें दुनिया में, आईटी में देख लें या आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लें, आप मेडिकल में देख लें और इंजीनियरिंग में देख लें, इंडिया के सीईओज़ हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, और हमारा कोई भी सीईओ जो इंटरनेशनल कंपनी है उसमें कोई सीईओ नहीं है। अगर हमारी एजुकेशन बेहतर होती तो आपको नहीं लगता कि हमारा भी कोई सीईओ होता? कर देता हूँ कि पाकिस्तान किसी भी फील्ड में, अगर हम एजुकेशन के हवाले से बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करें, हम अपने तौर पर तो कह सकते हैं, लाइक आप पाकिस्तानी, आपको पाकिस्तान से प्यार है, मुझे भी पाकिस्तान से प्यार है, मैं अपने तौर पर कह दूँगा कि जी मैं इंडिया से, हम इंडिया से बहुत आगे ये वो, लेकिन मेरे कहने से, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। जो रियल फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि इंडिया किसी भी फील्ड में पाकिस्तान इंडिया से आगे नहीं है। तो ये सुन के आपको कैसा फील हुआ? ऑब्वियसली इंसान को जहमत ही नहीं। आप मतलब एग्री नहीं करते? मैं एग्री नहीं करता। मैं तो देखें, आप एग्री नहीं करते, आपको चाहिए कि आप कहो कि भाई आप गलत कह रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, ये फील्ड है, इसमें पाकिस्तान आ गया। ये अभी मोबाइल, ये देखें, फील्ड की बात आपने बताई तो मैंने ये बात कही कि हमारी जो आर्मी है, आर्मी उनसे आगे है। ये मोबाइल है, नेट चल रहा है, आप अभी गूगल सर्च करें, कोई एक फील्ड निकाल दें जिसके अंदर पाकिस्तान इंडिया से आगे, इंटरनेशनली, मतलब जो चार्ट बने होते हैं, जो इंटरनेशनली लोग, अगर हम उनसे आगे ना होते तो 47 की जंग में हम उनसे आगे पाकिस्तान अलहदा ना कर लेते। ठीक है, 47 की बताएं, 4 जंगें हुई हैं, कितनी जंगें हम जीते हैं उनसे? 4 जंगों में हम लोगों ने सारा जीते हैं, लेकिन हम लोगों ने पता है क्या, हमने हर किस शख्स किस वो जो 93,000 सिलेंडर हुए थे वो फिर किसके हुए थे? भाईजान मेरा भी बात सुन लो ना, तुम हमारा कोई भी टीम दियो ना। जब देखो किए हैं, इंडिया तो आए दिन मजाक। इंडिया के जो मिसाइल हैं वो कामयाब मिसाइल नहीं हैं, जो हमारे पास मिसाइल वो कामयाब मिसाइल हैं। अच्छा, इतनी इंडिया चाहे कितनी भी तरक्की कर सके ना, हम इधर मुसलमान रहते हैं इसलिए, इधर मुसलमान रहते हैं, इसके साथ ईमान की क़ुव्वत होता है। तो मुसलमानों की अगर बात कर लेते हैं, इधर तो 25 करोड़ या 26 करोड़ अगर मुसलमान रहते हैं, वहाँ पे 30-32 करोड़ मुसलमान रहते हैं, वो भी वहाँ की फ़ौज में शामिल हैं। तो मुसलमान वहाँ भी हैं, मुसलमान यहाँ भी हैं, फिर उधर भी ईमान होगा। के अंदर यही है ना, यही कलमा है जो नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत है वो कभी भी न शिकस्त मानते। हमारा एक इमरान खान है, ईमानदार है,
वो अमेरिका के डट कर हर तकरीर में जो है ना अमेरिका को बिल्कुल फ्रेश जवाब देते। कर्जा भी अमेरिका से ही लेते हैं। कर्जा तो अमेरिका से लेता है भाईजान। जब हमारा मुल्क को जो गुजरा हुआ जो माजी के हुक्मरानों ने दिवाला किया तो मजबूरी से वो लेते कर्जे। गरीब जो भी है खा रहा है बैठा हुआ, कुछ दलील तो नहीं हो रहा, कोई भूखा कोई नहीं मर रहा। अल्लाह ताला साथ है इस मुल्क के। बात ये कि हमारे मुल्क को अगर अच्छे हुक्मरान मिल जाए ना इमरान खान जैसे, तो मुल्क हमारा तरक्की पे जा सकता है। मगर जब तक ये चोर डाकू रहेंगे नहीं मिलेगी तरक्की। बात सिर्फ ये है। पागलपन का इलाज हर बार पागल को भगाना नहीं, पागल को समझाना भी होता है। तालिबानी लड़ाके कई बार पाकिस्तानी सेना पर हमला कर चुके हैं। तालिबान तो यह भी दावा कर चुका है कि उसने पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया है। आपको जानकारी दे दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करने वाली सीमा का नाम डूरेंट लाइन है। यही डूरेंट लाइन दोनों देशों के बीच खूनी झड़पों का कारण बन चुकी है। दोनों ही देशों के बीच ये विवाद काफी पुराना है। तालिबान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस सीमा को मान्यता नहीं देता है, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। इस बार तो तालिबान के लड़ाकों ने डूरेंट लाइन पर लगे कई पिलर्स को तोड़ दिया और पाकिस्तान में घुसकर हमला बोल दिया। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें आप तालिबान के लड़ाकों को पाकिस्तानी सीमा पर पिलर तोड़ते देख रहे हैं। वीडियो में हथियारों से लैस कई लड़ाकों को दिखाया गया है। ये लड़ाके एक पिलर को चारों तरफ से घेर कर खड़े हैं। इनमें से एक व्यक्ति हथौड़े की मदद से पिलर तोड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि तालिबान ने अब पाकिस्तान को खुली चुनौती दे दी है कि किस तरह से तालिबान लगातार पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा रहा है। सर मेरे शो में एक आर्मी ऑफिसर आए थे, मतलब एक्स आर्मी ऑफिसर आए थे, और उन्होंने कहा कि जब मैंने उनसे यही सवाल किया कि डेड बॉडीज आप लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, वो कहते हैं जी उधर जो है वो सीधा रास्ता नहीं है, खाइयां हैं और पता नहीं पहाड़ी है क्या है इस तरह का, तो वो हमें पता नहीं लग रहा था। और उन्होंने ये भी कहा कि इंडियंस अपनी लोगों की डेड बॉडीज जो है वो हमें पकड़ा रहे थे। मतलब ये हमारे मैं उनसे एग्री नहीं हूँ और उन्होंने मेरे शो में आना भी बंद कर दिया, मुझसे नाराज भी हो गए, लेकिन ये कि वो बड़े गुस्से हो गए वो मेरे साथ। लेकिन सर हम मानते क्यों नहीं अपनी गलतियों को? सर हमें शर्म क्यों नहीं आती? शर्म हम तुमको मगर नहीं आती, ये शायद गालिब ने कहा था ना। वो पूरा शेर मुझे भूल जाता है, लेकिन उसका जो की वर्स का है वो तो मैं, क्योंकि वो हमारी नेशनल कैरेक्टर है इसलिए मुझे हमेशा याद रह जाता है। शर्म मगर तुमको नहीं आती, ऐसा कोई है लाइन जी, वो नहीं आती। आप ये अच्छा उनसे ये पूछें, इंडियन ने अपनी डेड बॉडी अगर दे दी हमें, हाँ जी, आपने क्यों ली? फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, उस इंडियन फैमिली को वो जाके क्या बताते कि कहाँ गया हमारा बंदा? अरे उनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि उनके जंग के अंदर जो लोग मारे जाते हैं उनका बड़ा एक स्टेटस बन जाता है, तो वहां पे वो क्या करते? तो ये इस किस्म की नॉनसेंस जो है ना, मैंने इंडियन आर्मी वालों को ऐसे बातें नहीं करती देखी। पाकिस्तानी तो यू कैन एक्सपेक्ट एनी एक्सप्लेनेशन एंड यू कैन ओनली रिंग योर हैंड्स के यार मैं करूं क्या। सर जी, इमरान खान साहब को के लिए कहा जा रहा है कि उनके एसेट्स में 5 साल के दौरान, यानी जो उनका टेन्योर था उससे पहले से ही, बल्कि 5 साल तो नहीं था उनका, लेकिन 5 साल में इमरान खान के एसेट्स में जो है वो 250% का जो है वो इंक्रीज हुआ है, यानी बढ़ गया है। इमरान खान के पास जो घर था, पैसे थे, एसेट्स थे उनके, वो तकरीबन 250% बढ़ गए हैं। अब खान साहब जरा बताना पसंद करेंगे कि ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि एक बार फिर पाकिस्तान में गधों की पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, यानी इस साल भी पिछले साल से, यानी लास्ट ईयर से इस साल गधों की पॉपुलेशन पाकिस्तान में एक बार फिर ज्यादा हो गई है। और इसमें हमें हैरान होने की जरूरत नहीं है, ना परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि ये जो हम एक्स्ट्रा गधे निकाल रहे हैं वो हम भेज देंगे जी चाइना, और चाइना वालों को तो वैसे ही गधे पसंद है, इसीलिए तो वो हमसे इतना प्यार। महंगाई ने वो आग लगा दी है कि शहरी बिलबिला उठे। गोश्त चाहे मुर्गी का खाएं या बड़े का, जायका सिर्फ महंगाई का आएगा, क्योंकि कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। कुछ महीनों कबल 250 से 300 रुपए किलो मिलने वाला मुर्गी का गोश्त कराची में 620,
जबकि कोयटा में 670 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। बड़े के गोश्त की कीमत ने शहरियों को बुड़बुड़ाने पर मजबूर कर दिया। कीमत 900 रुपए फी किलो से जायद हो गई। अफोर्ड नहीं कर सकते हम, चिकन जो है बहुत महंगा है। पर थोड़ा ले लेंगे, यही हो सकता है, अब क्या कर सकते हैं। आटा हर घर की जरूरत है, लेकिन सूरत हाल ये है कि पंजाब में 20 किलो आटे के थैले पर 200% का इजाफा। अब 20 किलो का थैला 1300 और खैबर पख्तूनख्वा में 1400 रुपए का हो गया। आटे का तो वैसे भी आग लगी पड़ी है, 1400, 1300, 1400 रुपया। इनके आने से तो 100-150 रुपये और बढ़ गया। पिछले साल 1100 रुपए में थैले का रेट तय हुआ था, अब 1310 रुपए में हो गया, 200 रुपए मन के पीछे बढ़ गया। गरीब पहले दाल और सब्जी पर गुजारा कर लेता था, लेकिन सब्जियों ने तो महंगाई के रिकॉर्ड ही तोड़ डाले। पंजाब में प्याज डबल सेंचुरी के करीब तक जा पहुंची थी। लीमो ने तो सारी हदें ही क्रॉस कर डाली, 1000 रुपए फी किलो पहुंचकर होश उड़ा दिए। आम आदमी का गुजारा पहले 15,000 रुपए में हो जाता था, अब 30,000 रुपए में नहीं हो रहा। पाकिस्तान में इतनी महंगाई की हुई है, कोई हुक्मरान ऐसा नहीं आता जो यहाँ पे सस्ताई कर दे।